वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन सोल्यूशन इन होम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों की सब्जियों के बारे में। किन सब्जियों को गर्मियों में उगाया जा सकता है और इनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए और बेहतरीन पैदावार के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि आप अपने घर के बगीचे में हरी भरी सब्जियाँ कैसे उगाएँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। गर्मियों के महीने में कई ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो ज़्यादा दर्जे हरारत में आसानी से उगाई जा सकती हैं। उनमें शामिल है घिया, भिंडी, खीरे, हलवा कद्दू, तोरी, करेले, टमाटर, तरबूज, खरबूजे भी उगाए जा सकते हैं, हरी मिर्च और बैंगन, पालक और हरा धनिया वगैरह। ये सब्जियां गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। अगर सही तरीके से उगाया जाए तो अच्छी पैदावार देती हैं। और इन सब्जियों को लगाने का बेहतरीन वक्त फरवरी है। आप भी गर्मी वाली सब्जियों के बीज लगाना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घिया पे। ये गोल घिया के बीज हैं और ये लंबी घिया के बीज हैं। आप इन दोनों को फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और इनकी दोनों की बेल होती है, दोनों बेल पे लगती हैं। बस एक बात का खास ख्याल रहे, अगर आप इन दोनों के बीज ज़मीन में लगा रहे हैं तो बेहतर है। अगर आप ग्रो बैग या गमले में लगा रहे हैं तो किसी ऐसे ग्रो बैग या गमले में लगाएं जो चौड़ाई में भी बड़ा हो। तो अब बात करते हैं भिंडी की। जो भिंडी का पौधा होता है ये बेल पे नहीं लगता बल्कि इसका एक पौधा बनता है। आप इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं और डायरेक्ट ज़मीन में भी बीज लगा सकते हैं। आप इसे ग्रो बैग और गमले में भी लगा सकते हैं। अगर एक ग्रो बैग या गमले में एक ही बीज लगाएं, एक ही भिंडी का पौधा लग सकता है। अब बात करते हैं खीरे पे। तो खीरा एक बेल वाली सब्जी है। आप इसे ज़मीन, गमले, ग्रो बैग तीनों जगह लगा सकते हैं। तो अब बारी है हलवा कद्दू की। हलवा कद्दू भी एक बेल वाली सब्जी है। आप इसे भी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। आप इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं सीडलिंग ट्रे के अंदर। अगर आप इसे डायरेक्ट ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बीज इसका लगा सकते हैं। अगर आप हलवा कद्दू की बेहतरीन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर है इसे ज़मीन में ही लगाएं। अब बारी है करेले की। तो करेला भी एक बेल वाली सब्जी है। आप इसकी बीज भी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। आप इसे ज़मीन में भी, ग्रो बैग में भी, गमले में तीनों जगह लगा सकते हैं। करेले को एक गमले के अंदर 2 बीज भी लगा सकते हैं, 2 पौधे भी लगा सकते हैं करेले के, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं फैलती। अब बात करते हैं तोरी पे। तो तोरी भी एक बेल वाली सब्जी है। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप घिया को एक ग्रो बैग में एक ही बीज लगाएं, एक ही पौधा रखें तो बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी तरह तोरी का भी एक बीज एक ही ग्रो बैग के अंदर लगाया जाए। अब बात करते हैं वाटरमेलन की। तो इस साल हम वाटरमेलन भी लगाएंगे, तरबूज। आप इसे घर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे लगाना बहुत ही आसान है। ये भी बेल पर ही लगता है तो बेहतर है इसे ज़मीन में ही लगाएं। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जिनकी पहले पनीरी तैयार की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हरी मिर्च पे। हरी मिर्च की पहले पनीरी तैयार की जाती है, फिर इसकी शिफ्टिंग की जाती है। आप इसे सिलिंडर ट्रे के अंदर या फिर छोटे गमले में पहले इसकी पनीरी तैयार कर लें और फिर एक एक पनीरी, एक एक पौधे को जिस जगह पे भी आपने शिफ्ट करना है वहाँ पे आसानी से शिफ्ट कर लें। तो अब बात करते हैं टमाटर की। तो टमाटर लगाने का भी वही तरीका है जैसे मिर्च लगाने का। पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है। आप इसे की पनीरी सिलिंडर ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, किसी छोटे गमले में भी तैयार कर सकते हैं और 1 महीने में इन दोनों की पनीरी तैयार हो जाती है। अब टमाटर और हरी मिर्च दोनों की पनीरी पहले तैयार कर लें, उसके बाद इनको 1 महीने के अंदर आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैंगन पर। जैसे मैंने पहले बताया कि टमाटर और हरी मिर्च की पहले पनीरी तैयार की जाती है, वैसे ही सेम शिमला मिर्च और बैंगन की भी पहले पनीरी तैयार की जाती है। तो रही बात कि आप बैंगन को गमले में लगा सकते हैं, तो हाँ, बैंगन को गमले में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और पेंट वाली जो बाल्टियाँ बच जाती हैं आप उसके अंदर भी मिट्टी भर के बैंगन को लगा सकते हैं। लेकिन एक ग्रो बैग, एक गमले के अंदर, एक बाल्टी के अंदर एक ही पौधा लगाएं तो बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं धनिया की। धनिया घर में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। सबसे पहले धनिया के बीजों के 2 घर कर लें या 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, उसके बाद से लगाएं। धनिया को हमेशा किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। ये पालक के बीज हैं। पालक भी आप बहुत आसानी से घर में लगा सकते हैं। पालक को आप 12 महीने में से किसी भी महीने में लगा सकते हैं। पालक के बीजों को लगाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी जगह पे लगा देते हैं तो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। आप इन्हें मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। आप प्लास्टिक बोतल को काट के उसके अंदर मिट्टी भर के उसमें भी लगा सकते हैं और किसी प्लास्टिक की टूटी चीज़ के नीचे सुराख करके उसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये हर चीज़ के अंदर आसानी से ग्रो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इनमें से किन की पहले पनीरी लगाई जाती है और किन को डायरेक्ट लगाया जाता है। तो हरा धनिया और पालक को जिस जगह पे भी आपने लगाना है तो उसके बीज आपको डायरेक्ट ही लगाने पड़ेंगे, इनकी पनीरी तैयार नहीं की जाती।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन, इन तीनों की भी पहले पनीरी तैयार की जाती है और फिर उसकी शिफ्टिंग की जाती है। मगर आप इन सारे बीजों को डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, लेकिन आप इनकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। आप इन बेल वाली सब्जियों की पनीरी 3 चीज़ों के अंदर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस तरह के प्लास्टिक कप को लें, उसके नीचे एक सुराख कर लें, उसके बाद इसके अंदर मिट्टी भर के बीज लगा दें। नंबर 2, आप इस तरह के प्लास्टिक बैग के अंदर भी पनीर तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे किसी कील या अगरबत्ती या किसी भी चीज़ से सुराख कर लें, उसके बाद इसके अंदर मिट्टी भर के बीज लगा दें और इन बेल वाली सब्जियों की पनीरी 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तीसरे नंबर पे है सिल्डरिंग ट्रे। अगर आपके पास इस तरह की सिल्डरिंग ट्रे है तो आप उसके अंदर भी पनीरी तैयार कर सकते हैं। इस सिल्डरिंग ट्रे के हर सेल के अंदर पहले से ही सुराख होता है। आप इसके अंदर मिट्टी भर कर डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं। आप एक सेल के अंदर एक ही बीज लगा सकते हैं, बेशक वो किसी भी बेल वाली सब्जी का बीज हो। आप इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सिल्डरिंग ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के प्लास्टिक बैग और इस तरह के कप्स के अंदर भी पनीर तैयार कर सकते हैं। कि हम इन सारी सब्जियों को ज़मीन में भी लगाएंगे, ग्रो बैग में भी लगाएंगे और फूड बास्केट में भी लगाएंगे और गमलों में भी लगाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।